अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर और इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्विक चेक 2.5 और 2.6 करेंगे। बच्चों ये जो 2.5 या 2.6 है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में है। तो आपने पहले भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पहले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था। आज भी हम इसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही तरीके से कर लें। तो बेटा इसको आपने कैसे करना है, ये हाफ बाउ प्रिंसिपल या n+l रूल के तहत करेंगे। तो आपने इस चीज को याद कर लेना है। 2 दफा लिखोगे आपने स्कूल स्कूल, फिर 2 दफा बेटा आपने लिखना है पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर 2 दफा आपने लिखना है डीपीएस डीपीएस, 2 दफा बेटा डीपीएस डीपीएस लिखना है और 2 दफा ही बेटा एफ डीपीएस लिखते हैं। तो ये हमारे पास ना एफ डीपीएस, तो ये बच्चों हमारे पास क्या है, सब शेल की तरतीब है जो आपने रखनी है। अब पहला जो शेल होगा वो 1s से शुरू होगा। पहले शेल के साथ पहला सब शेल जो होगा उसके आगे आपने 1s लगाना है, दूसरे सब शेल के आगे 2s लगाना है। पहला p बेटा 2 से शुरू होगा, पहला d 3 से शुरू होगा, पहला f बच्चों 4 से। अब आगे चलें, ये 2s है तो इसको 3s कहेंगे, ये 2p है तो 3p, ये 3s है तो 4s, ये आपके पास 3p है तो 4p, ये 4s है तो 5s आ जाएगा, ये आपके पास 3d है तो 4d, ये 4p है तो 5p और ये 6s। तो इस तरीके से बेटा ये 5d बन जाएगा, ये 6p बन जाएगा, ये 7s, ये 5f और ये 6d और ये 7p और ये 8s। आपने इसी फार्मूले के तहत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। करना क्या है, जहां पे भी आपके पास s सब शेल आएगा उसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन लगा दीजिएगा, जहां पे p सब शेल आएगा 6 इलेक्ट्रॉन लगा दीजिएगा, d के ऊपर 10 और बेटा f के ऊपर जो है 14 इलेक्ट्रॉन आपने लगाने हैं। अब हमारा पहला पहला क्वेश्चन ये है, ए पार्ट इसका जो हमें दिया जा रहा है क्विक चेक का ए पार्ट ये है कि आपने क्या करना है। इसके क्वेश्चन में पढ़ता हूं, विद द हेल्प ऑफ पीरियोडिक टेबल राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स एंड आल्सो रिलेट विद द नियरेस्ट नोबल गैस। जो भी नोबल गैस करीब तरीन आ रही है उसके साथ बेटा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आपने रिलेट भी करना है। तो जो एलिमेंट आपको दिया जा रहा है वो है कैडमियम। कैडमियम के अंदर बच्चों 48 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरतीब से आप चले जाओगे, चलते चले जाओगे, जहां पे 48 इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे वहीं पे आपने रुक जाना है। चले हम लिखेंगे स्कूल स्कूल, ये स्कूल स्कूल लिखेंगे, फिर बेटा ये पब्लिक स्कूल लिखेंगे, फिर ये पब्लिक स्कूल लिखेंगे, ये डीपीएस लिखेंगे। यहां तक हम देखते हैं हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हुए हैं, फिर हम आगे की बात करेंगे। तो ये जो S होगा ये 1s है, ये बेटा 2s है, ये पहला P 2p है, ये 3s आएगा, ये 4p है, ये 4s है, ये 3d है, ये 4p है और ये बच्चों 5s है। तो s के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18 और 2 20, 20 और 10 30, 30 और 6 जो होंगे 36 और 2 बेटा क्या होंगे 38। इसके बाद जो आपके पास आना है वो है 4d। 4d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैडमियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 4d के अंदर आ रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगी इसके 48 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। अब बच्चों आपने इसे जिसके साथ कंपेयर करना है वो नोबल गैस जो करीब तरीन है वो हमारे पास है क्रिप्टॉन। कौन है बेटा? क्रिप्टॉन। तो क्रिप्टॉन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 36। तो 36 आप देखेंगे कहां तक आ रहे हैं, वो यहां तक बेटा 36 आ रहे हैं। 4 और 6 10, 10 और 10 20 और 10 30 और 6 36। तो अब आप लिखोगे कैडमियम, इसके बाद बेटा आपने इसके 48 इलेक्ट्रॉन लिख दें, यहाँ पे क्रिप्टॉन लिखेंगे और क्रिप्टॉन के बाद कौन सी चीज आ रही है? 5s2 आ रहा है और 4d बेटा 10 आ रहा है। इसको ये हमारी जवाब असल में आ ऐसे रहा है, लेकिन इसको सिर्फ खूबसूरत लगने के लिए इसको वो थोड़ी इस तरतीब के साथ भी अरेंज कर देता होता है। ये क्रिप्टॉन बराबर है 4d10 हो जाएगा और 5s2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो 5 ऑर्बिटल है इसके अंदर जो बेटा 5 शेल है दैट इज द वैलेंस शेल, इसलिए उसने इस तरतीब के साथ भी इसे लिख देगा। तो आपने इससे परेशानी होना बल्कि ये भी ठीक है। अब बच्चों आपने दूसरा जो एलिमेंट लेना है दैट इज ए लेंथेनम। वो हमारे पास जो एलिमेंट आता है वो लेंथेनम है और लेंथेनम के अंदर आप जानते हैं 57 इलेक्ट्रॉन होंगे। 57 इलेक्ट्रॉन। उसी तरतीब के साथ आपने चलना है। ये लिखेंगे स्कूल स्कूल लिखेंगे, फिर बेटा ये पब्लिक स्कूल लिखेंगे, फिर आपने डीपीएस
डीपीएस लिखेंगे, साफ जा रहा है वो 48 है। हम थोड़ा आगे चलेंगे फिर आप डीपीएस तक चले जाएं। तो इसको बेटा आप लिखते हैं 1s, ये 2s, ये 2p आएगा पहला, ये 3s आएगा, ये 3p आएगा, ये 4s आएगा, पहला डी 3d होता है, ये 4p है, ये बच्चों 5s है, ये आपके पास 4d आएगा और इसको आप कहते हैं कि ये आपके पास 5p आ जाएगा। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड की जो है स्ट्रक्चर को आप कंप्लीट करते हैं। तो इसके अंदर बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम कंप्लीट करते हैं। 1s के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के ऊपर फिर 2 इलेक्ट्रॉन, 2p के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएंगे 10, यहाँ पे फिर 2, 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20, फिर यहाँ पे 10 आएंगे 30, 30 और 6 36, 36 और 2 38, 38 और 10 कितने हो जाएंगे 48, 48 में फिर बेटा आपने 5 इंटर करेंगे, 48 और 5 कितने हो जाएंगे, तो ये बेटा आपके पास है 53 हो जाएगा। कितना हो जाएंगे बेटा 53। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर 4f ऑर्बिटल भी आएगा। तो नेक्स्ट बेटा आप लिखते हैं क्योंकि डीपीएस आएगा, डीपीएस, ये डीपीएस आएगा, यानी ये स्कूल है, पब्लिक स्कूल है, फिर डीपीएस आएगा, फिर डीपीएस, ये डीपीएस आ गया। इस एस के अंदर जो आपने इलेक्ट्रॉन लगाने हैं, तो ये आपके पास कौन सा एस है 6s है। 6s के अंदर बेटा आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। फिर आपके पास एफ डीपीएस शुरू हो जाएगा, ये एफ आएगा, फिर ये डी आएगा, ये डी आ गया और एफ के अंदर इस केस के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन बेटा डी के अंदर आ रहा होता है। 1 इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा होगा डी के अंदर। तो अगर आप इसे अप काउंट करते हैं तो ये 53 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। अब इसे लेंथेनम को जिसके साथ आपने कंपेयर करना है वो करीब तरीन जो नोबल गैसेस होते हैं वो है जीनान। जो जीनान होगी बेटा इसके अंदर 54 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 54 इलेक्ट्रॉन, यानी यहां तक आपके पास 48 बने हैं। 48 और 5 क्या होंगे, ये आप बेटा आपके पास 48 बन गए हैं और 48 इलेक्ट्रॉन आएंगे और ये आपके पास सॉरी यहाँ पे हमने ना 6 इलेक्ट्रॉन डालने थे। 48 और सॉरी बेटा यहाँ पे आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे 6 इलेक्ट्रॉन थे। तो जब ये 6 इसके अंदर आएंगे तो ये बच्चों 54 आ जाएंगे, 54। और इस तरीके से हमारे पास जो 6s होगा उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। जब 54 में बेटा जब 2 जमा करेंगे तो 56 आ जाएगा, जब 1 जमा करेंगे तो ये 57 आ जाएगा। थोड़ी गड़बड़ हो गया, सॉरी बच्चों। अब आपने इसके बाद यहाँ पे जिनान 54 आएगा। अब आपके पास यहाँ पे 54 खत्म हो रहा है, तो बाकी इसके बाद ये वाली आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। 6s2 लिखोगे, 4f0 लिखोगे और 5d के अंदर बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन लिखोगे। बाज़ औक़ात हम ऐसे करते हैं कि इसको जरा खूबसूरत लगने के लिए इसकी तरतीब थोड़ी चेंज भी कर लेते हैं। तो ये लेंथेनाइम लिखेंगे 57 है, यहाँ पे आपने जिनान लिख देना है और पहले आपने 4f नॉट लिख दें, 0 लिख दें, 1 इलेक्ट्रॉन है, 5d के अंदर बेटा 1 है और 6s के अंदर 2 है। तो ये इसकी ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है। ये हम ऐसे क्यों करते हैं ताकि n की वैल्यू जो कम होती है उसे पहले लिखते हैं, फिर जो उससे बड़ी है फिर उससे बड़ी है। ये जरा खूबसूरत लगने के लिए बेटा हम ऐसे लिख रहे होते हैं। तो ये आपके पास जो होगा ये इसका वैलेंस शेल होगा। अब नेक्स्ट बेटा इसका बी पार्ट आ रहा है कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एंटीमनी। आपने एंटीमनी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। एंटीमनी का जो सिंबल होता है उसे एस बी कहते हैं। एस बी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की तादाद हमें बताई जा रही है वो बेटा 51 है, 51। अब आप इसको उसी तरीके से लिखोगे स्कूल के फार्मूले के लिहाज से। 2 दफा आपने लिखना है स्कूल, फिर बेटा ये पब्लिक स्कूल लिखोगे, फिर ये डीपीएस लिखोगे, फिर ये डीपी, गालिबन ये यहीं तक आएगा। ये बेटा एस के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 10 बेटा 30, 30 और 6 36, 36 और 2 38, 38 और 10 क्या होंगे बेटा 48 और यहाँ पे 3 आ जाएंगे तो ये 51 बन जाएगा। अब आपने क्या करना है कि इसको दे लें, ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है, ये 3s है, ये 3p है, ये 4s है, ये बेटा 3d है और ये आपके पास 4p है, ये 5s है, ये 4d है और ये आपके पास जो होगा ये 5p है। अब उसका सवाल यह है कि मुझे ये बताओ कि ये किस ब्लॉक से ताल्लुक रखते हैं और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो बेटा ये क्लियर है कि ये 5p3 है। अगर इसका ये 5 आ रहा है तो इसके पीरियड नंबर 5 है, इसमें
कि इट बिलोंग टू पीरियड नंबर 5, क्योंकि ये P इसका वैलेंस शेल P सब शेल के अंदर जो एंड हो रहा है, तो इट्स मीन इट इज ए P ब्लॉक एलिमेंट। इसका जो ताल्लुक होगा वो P ब्लॉक एलिमेंट के है, P ब्लॉक है। और बेटा ये P ब्लॉक एलिमेंट है क्योंकि इसका ताल्लुक जो होता है वो P सब शेल के साथ है और ये P ब्लॉक है। इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 3 है। P के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। अगर बेटा P के अंदर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो तो इसका मतलब ये होगा कि इसका जो ग्रुप नंबर है वो आपके पास 15 होगा। ये 15, ये ग्रुप नंबर जो होगा वो बेटा क्या होगा? 15। कैसे 15 होगा? जब आप इसे तरतीब से थोड़ा लिखेंगे तो ये इसका वैलेंस शेल बनता है। वैलेंस शेल क्या बनेगा? 5s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 5p के अंदर बेटा कितने होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और 4d के अंदर जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन है। अब हमारे पास ये जो 5s होगा, ये जो बेटा 5s है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को जमा कर लें तो 2 और 3 कितने होंगे? 5। तो आप कहेंगे कि इसका जो ग्रुप नंबर है वो बेटा 15 है। अब असल बात हमारी रह गई है कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो आप बताओगे कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो टोटल 5 हैं, लेकिन P के अंदर जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 3 है और 3 इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हैं। 3 जो है वो किसी के साथ पेयर नहीं है और 3 जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। उसका क्वेश्चन भी यही है कि ये बताओ कि इसके अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आपने बताना है इसके अंदर बेटा 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और P सब शेल के अंदर पाए जा रहे हैं। इसके बाद आपके पास ये सी पार्ट था। अब बेटा हमारे पास ना डी पार्ट आ रहा है। डी पार्ट के अंदर कुछ एलिमेंट दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। तो वो जो एलिमेंट हमें दिया जा रहा है वो एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम के अंदर बेटा 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई स्कूल पब्लिक स्कूल वाला आपने फार्मूला लगाना है। ये 1s है, 2s है, 2p है, 3s है और ये 3p है। अब आपने s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4 और 6 10, 10 और 2 12, 10 और 2 12 और p के अंदर बेटा 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर एल्यूमिनियम को आपने नोबल गैसेस के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे आप लिख दोगे नियॉन 10 इलेक्ट्रॉन है, 3s में 2 लिखोगे और 3p में बेटा 1 इलेक्ट्रॉन लिखोगे, तो ये एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद बेटा आपने सिलिकॉन की लिखनी है। सिलिकॉन के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन है, सेम यही चीज होगी, बस p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन डाल दीजिएगा। ये नियॉन लिखेंगे, 3s में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और 3p में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है वो सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है वो है निकल। निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, बिल्कुल आपने ऐसे ही करनी है। निकल जो होता है इसके अंदर 28 इलेक्ट्रॉन होंगे, 28 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। फिर बेटा इसके साथ आपने आर्गॉन लिख देना है। ये जो आर्गॉन होगा इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके साथ आपने 4s लिखेंगे, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 3d के अंदर बेटा 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और 3d के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे सॉरी वो 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और टोटल जो है ये 28 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। तो इस तरीके से हमने क्विक चेक जो है वो 2.5 कंप्लीट कर लिया है। अब बेटा हमने क्विक चेक जो है 2.6 को अब हम सॉल्व करते हैं। 2.6 के अंदर पहले हमें एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है और उसके अंदर तकरीबन 53 इलेक्ट्रॉन है और फिर उसके बारे में पूछा गया बताओ ये क्या चीज है। फर्स्ट क्या वो बेटा एलिमेंट एक्स है और आपने 53 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो बेटा ये आप लिखोगे स्कूल, फिर आप लिखोगे पब्लिक स्कूल, फिर बेटा आप लिखोगे पब्लिक स्कूल, फिर ये DPS लिखोगे बच्चों, फिर ये DP लिखोगे। चलिए हम यहाँ तक देखते हैं क्या 53 होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इधर हैं, 2 और 2 4, 6 10, 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 और 10 बेटा 30, 30 और 6 36 और 2 38 और 10 कितने हो गए? 48, 48 और 5 जो होते हैं वो 53। तो यहाँ तक हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई। अब पहला जो S था उसे आपने 1 से शुरू करना है। ये 2s होगा, ये बेटा 2p होगा, ये 3s है, ये 3p है, इसे आपने 4s कहते हैं। ये 3d होगा, पहला d 3 से शुरू होता है, पहला p ये वाला p 4p होगा, वो 3 है तो 4 है, ये 5s है और ये बच्चों आपके पास जो आ रहा है d पहले आ चुका है, ये 4d है, ये 4p आ गया तो इसको आपने 5p5 लिखेंगे। अब आपने ये बताना है कि अब इसके क्वेश्चन ये हैं कि ये जो एलिमेंट्स है इसकी अब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो वैलेंस शेल के लिहाज से लिख लेते हैं। ये जो एक्स एलिमेंट होगा तो बेटा इसे आपने क्या करना है? वैलेंस शेल के लिहाज से लिख लेते हैं।
तो इसके जो वैलेंस शेल है वो 5 है, 5। ये 4 इसका वैलेंस शेल नहीं है, 4 जो है वो इसका चौथा शेल है, तो इसका 5वां शेल जो होगा वो वैलेंस शेल है। तो आप लिखोगे वैलेंस शेल में क्या होगा, 5s2 है और बेटा 5d5 है। अब मेरे बच्चों आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये 5s पहले लिखा हुआ है, 4d बाद में लिखा हुआ है, फिर 5p ऐसा क्यों है? तो असल में ये जो 5s था इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी क्या है, कम है, इसलिए हमने इसे पहले लिख दिया। 4d की एनर्जी जो होती है 5s से ज्यादा है, इसलिए इसे हमने बाद में लिखा। अब हमें कैसे पता चला कि इसकी एनर्जी कम है? तो वो बेटा n+l रूल ने आपको बताया। यहाँ पे 5 है, 5 लिखें, s की जगह बेटा 0 लिखें, तो इसका जवाब आ गया 5। अब 4d का लिखें, 4d का क्या लिखोगे, ये 4 है, d की वैल्यू 2 होती है, ये 6। तो हमने ये पढ़ा था हाफ बाउ प्रिंसिपल के अंदर कि जिसमें n+l की वैल्यू कम होगी वो आप पहले लिखेंगे, n+l की वैल्यू उसकी कम होगी जिसकी एनर्जी कम होती है। तो इसलिए बेटा आपने ये 5s पहले लिखा फिर 4d। अगर आप इसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की तरतीब से थोड़ा लिखेंगे तो ये इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वैलेंस शेल की। अब बच्चों ये हमें साफ नजर आ रहा है कि ये 5 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इट बिलोंग टू पीरियड नंबर 5। तो बेटा ये पीरियड नंबर है 5 से ताल्लुक रखता है। और क्योंकि इसका जो है सॉरी ये डी नहीं है, सॉरी ये बेटा पी है, पी है, क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पी में आ रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि इट इज ए पी ब्लॉक। ये जिस ब्लॉक से ताल्लुक रखता है वो कौन सा होगा, पी ब्लॉक है। अब आपने बताना है कि इसका ग्रुप नंबर कौन सा है, ग्रुप नंबर। तो जब आप ग्रुप नंबर करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जमा कर लें, 2 जमा 5 तो दैट इज इक्वल टू 7। तो आप कहेंगे इसका जो ग्रुप नंबर है वो 17 है, 17। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 17 है या 7a है। जिसका ग्रुप नंबर 17 होता है वो बेटा हैलोजन्स होते हैं, हैलोजन्स, ये हैलोजन्स हैं। और अब आपने बताना है ये कौन सा एलिमेंट है जो कि ये हैलोजन है। तो आपने ये बता देना ये बेटा आयोडीन है, क्योंकि आयोडीन जो होती है वो ही 5वें पीरियड से ताल्लुक रखती है। तो आपने बताना है कि ये आपके पास जो एलिमेंट दिया जा रहा है वो आयोडीन है। अब नेक्स्ट बेटा इसने फिर हमें एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया है और फिर ये पूछता है बताओ ये एलिमेंट कौन होगा, तो उसके एलिमेंट के बारे में बता दो। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास Z होगा, Z इज इक्वल टू दी, वो आपको बता रहा है इसमें टोटल 24 इलेक्ट्रॉन है। 24 इलेक्ट्रॉन वैसे क्रोमियम के होते हैं, तो आप वैसे लिखोगे, स्कूल स्कूल लिखोगे, ये पब्लिक स्कूल बेटा, फिर पब्लिक स्कूल लिखोगे, फिर आपने डी लिख देना है, ये यहीं पे खत्म हो जाएगा। 1s है, 2s है, 2p है, 3s है, ये 3p है, ये 4s है और ये क्या होगा बेटा 3d। अब जहां पे आपको 1s नजर आ रहा है वहां पे आपने 2 इलेक्ट्रॉन डालने हैं, 2s में 2 डालेंगे तो इस तरीके से ये 4 हो जाएंगे, 6 इधर आएंगे 10, 10 और 2 12 हो जाएंगे, 12 और 6 बेटा 18, 18 और 2 क्या हो जाएंगे 20, 20 और 4 24। तो हाफ बाउ कहता है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए इसकी, कि इसके 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 4s में बेटा क्या होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, और 3d के अंदर इसके कितने होने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस है, इसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। इसमें क्या होता है कि 4s से बेटा एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके 3d के अंदर चला जाता है, ताकि 3d जो होता है वो हाफ फील्ड हो जाए। उसे हाफ फील्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 3d में चला जाएगा। इसलिए बेटा इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 4s1 लिखते होते हैं और 3d क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ये इसकी बेटा आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लिखेंगे 3d। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो 3d है इसको आपने पहले क्यों नहीं लिखा, भाई इसकी एनर्जी ज्यादा है, n+l कहता है इसकी एनर्जी 5 बनती है, ज्यादा है, इसकी कम है, इसलिए आपने इसे पहले लिखा, इसे बेटा बाद में लिखा। और अब आपने बताना सिर्फ ये है कि ये एलिमेंट कौन है। तो आप बताओगे कि ये, क्योंकि ये क्रोमियम है, कौन सा एलिमेंट है बेटा, क्रोमियम है, और ये एक आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, और ये बेटा क्रोमियम है। ये 4 आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इसका पीरियड नंबर जो होगा वो चौथा होता है। ये चौथे पीरियड से ये हमारे पास ये एलिमेंट क्या रखेगा, ताल्लुक रखता है। उम्मीद है बेटा कि आपको क्विक चेक 2.5 और 2.6 समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बेस्ट विशेष, गुड लक, अल्लाह हाफ़िज़।